नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा बागड़े। हो सकता है कि अभी आपके जीवन के किसी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएँ चल रही हों। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रिलेशनशिप हो या कोई भी क्षेत्र जिसमें समस्याएँ चल रही हैं। लेकिन उनमें कोई न कोई ऐसी चीज़ें होंगी, छोटी-बड़ी, छोटी-छोटी ही मानिए, कि जिनके प्रति आप कृतज्ञ होकर अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं, अपना फ़ोकस चेंज कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में अभी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आपके वेतन से या आपके मुनाफ़े से, उधार आपको चुकानी है, ईएमआईज़ हैं, बिल्स हैं जो अभी तक आपने पे नहीं किए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा भी तो कुछ होगा जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आपके पास अभी फ़ोन है, आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, इन दोनों के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो आप उन पैसों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे थे जिससे आपने फ़ोन खरीदा, इंटरनेट का कनेक्शन लिया या इंटरनेट का रिचार्ज कराया और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। कुछ तो आप अपने आप को एक कदम आगे की ओर ले जा रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप दवाइयाँ खरीद पाते हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं अपने कपड़ों के प्रति जो आपने पहने हैं। मान लीजिए अभी आप अपने मनपसंद कपड़े, शानदार कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, फिर भी जो कपड़े आपने पहने हैं, वो भी पैसों से आए हैं, तो उन पैसों के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं जिनसे आपके लिए आरामदायक कपड़े आए हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आप बिजली का बिल चुका पा रहे हैं जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर पा रहे हैं। आपके पास कोई ना कोई वाहन होगा, साइकिल, स्कूटी, बाइक कोई भी, तो वो भी पैसों से आई है, तो आप उन पैसों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं जिनसे आपके घर में ये वाहन आया और आपको सुविधा मिल रही है कहीं आने-जाने की, या बस और ट्रेन या किसी में आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप टिकट जिन पैसों से लेते हैं, उन पैसे के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, जिसके लिए आपके पास पैसे हैं, टिकट है। आप बहुत सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप अभी बीमार हैं और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आपके पास इतने पैसे तो हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं या अपने प्रियजनों का ट्रीटमेंट करवा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वो जो इलाज है, मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी करवा रहे हैं जहाँ पैसे नहीं लगते, तो भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि जो वो इलाज है उसके पैसे सरकार दे रही है। डॉक्टरों की वहाँ की तनख्वाह, नर्स हैं और जो भी स्टाफ है, वो सबका खर्चा सरकार उठा रही है, तो भी उसमें पैसे लग रहे हैं, तो उन पैसों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं जिनसे आपका इलाज हो रहा हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्थिति कितनी भी बुरी हो, लेकिन हम वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ें ले ही आते हैं जिनके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आप अभी पेट भर खाना खा रहे हैं, 2 टाइम या 3 टाइम आपको पेट भर खाना मिल रहा है। इसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी पैसे खर्च हुए हैं, आपके घर में राशन आने के लिए, गैस आने के लिए, खाना बनाने, सब्जियाँ लाने के लिए, सब पर पैसे खर्च हुए हैं, तो उन पैसों के प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं, जिनसे आप पेट भर खाना खा रहे हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। या मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अभी उतना अच्छा नहीं है, पर आप कृतज्ञ हो सकते हैं कि आप अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, आप कानों से आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं और अपने वाइब्रेशन में शिफ्ट करने का एक छोटा-सा प्रयास कर रहे हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं अपने हाथ-पैरों के प्रति जिनसे आप अपना दैनिक काम कर रहे हैं। आप कृतज्ञ हो सकते हैं अपने पाचन तंत्र के प्रति जो आपका खाना अच्छे से पचा रहा है। आप कृतज्ञ हो सकते हैं अपने मस्तिष्क के प्रति जो सोच रहा है, समझ रहा है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो सोच सके, समझ सके और अच्छे विचारों का चुनाव कर सके, ताकि आप अपना जीवन बदल सकें। कई लोग अभी कोमा में होंगे जिनके पास सोचने समझने की भी ताकत नहीं होगी, तो आप उसके प्रति भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो परेशानी कितनी भी हो, अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको मिल जाएँगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आपको वो मिल जाएँगे कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। और जब आप कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करते हैं या कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तो उस क्षेत्र में जो अच्छी चीज़ें हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ जाती हैं। जैसे अभी आपके पास कृतज्ञ होने के लिए 1 या 2 कारण हैं, तो जब आप कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे तो वो चीज़ें बढ़ के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और ऐसे हज़ारों में पहुँच जाएगी। फिर आपके जीवन में वो जो अभी समस्या की नदी थी, उसकी जगह बेहतरीन चीज़ों की नदी प्रवाहित होने लग जाएगी। तो कृतज्ञ होना शुरू करें और कृतज्ञता को अपनी आदत बनाएँ।
आपका जिस चीज़ पर आपका फ़ोकस जाएगा वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। अगर आपका फ़ोकस अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहा है, उन चीज़ों की तरफ जा रहा है जिनके प्रति आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, तो जीवन आपके सामने ऐसी और चीज़ें लाएगा जिसके प्रति आप और अधिक कृतज्ञता महसूस कर पाएँगे। ये आप जीवन वो नहीं है कि आप में कितनी योग्यता है या आप कितनी मेहनत करते हैं, जीवन उससे नहीं बनता है। जीवन वो है कि आपका चुनाव क्या है, आप किस चीज़ को चुनते हैं। आप परेशानियों के प्रति शिकायत करना या उन्हें कोसना, जीवन को कोसना ये चुनते हैं, या आप कृतज्ञ होकर अच्छी चीज़ों के प्रति प्रेम देखकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कृतज्ञता को अगर अपना अभ्यास बना लेंगे या अपनी आदत बना लेंगे तो जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। कई बार थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन बदलेगा ये निश्चित है। और मैं इस वीडियो का अंत भगवान बुद्ध के एक कोटेशन से करना चाहूँगी। इस कोटेशन का उपयोग रोंडा बर्न ने अपनी बुक में भी किया है। तो कोटेशन इस तरीके से, ध्यान से सुनिए। आइए हम सब कृतज्ञ हों कि आज हमने बहुत कुछ सीखा। अगर बहुत कुछ नहीं भी सीखा तो थोड़ा बहुत सीखा। अगर थोड़ा बहुत नहीं सीखा तो कम से कम इसलिए कृतज्ञ हों कि हम बीमार नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम जीवित तो हैं। तो आइए हम सब कृतज्ञ हों।